जो कभी रियासत था, जो कभी रियासत था, जहाँ की सुराही दिखा रही कमाल, दिल्ली के नज़दीक बसा झज्जर जिला है बेमिसाल, झज्जर जिला है बेमिसाल। हरियाणा राज्य के झज्जर जिले के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर महेंद्र सिंह। सांझी सोच हरियाणा मंथन में आपका स्वागत है डॉक्टर महेंद्र जी। धन्यवाद। विशेष बात है कि डॉक्टर महेंद्र सिंह इतिहास को समझने के लिए ऐतिहासिक स्थानों का स्वयं अवलोकन करते हैं। सांझी सोच के हरियाणा मंथन कार्यक्रम में आज हम हरियाणा के ज़िले झज्जर की बात कर रहे हैं। मूलतः जो झज्जर है उसका ज़िले के रूप में अस्तित्व 15 जुलाई 1997 को हुआ। पहले ये रोहतक ज़िले का हिस्सा था। इसका मंडल जो है रोहतक है। यदि इस ज़िले की साक्षरता की बात करें तो ये 81% यहाँ साक्षरता दर है और प्रति वर्ग किलोमीटर 862 व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं और इसको शहीदों के शहर के रूप में और सेना में विशेष तौर पर हिस्सेदारी के लिए जाना जाता है। इसका काफ़ी प्रमुख और महत्वपूर्ण शहर बहादुरगढ़ हरियाणा का प्रवेश द्वार माना जाता है और सल्तनत काल में इसके लिए सराफाबाद भी प्रयोग हुआ है। यदि हम ऐतिहासिक घटनाक्रम पर जाएं तो झज्जर में बादली नामक जगह हड़प्पा सभ्यता की गवाही देती है और उसके बाद प्राचीन काल में जैसे जैसे घटनाक्रम बदलता गया यहाँ पर घटनाएं उसी के अनुरूप चलती गई। मूलतः जो है 12वीं सदी में छज्जूराम नामक जाट के द्वारा इसकी स्थापना मानी जाती है और जब तोमर शासकों के द्वारा दिल्ली का जो बाद में दिल्ली के रूप में स्थापित हुई उसको पहचान दी गई और सल्तनत काल में ये राजधानी बनी तो झज्जर उसके करीबी क्षेत्रों में शुमार रहा। मुग़ल काल में शाहजहाँ की बेटी जहरा उसकी यह सबसे चहेती जगह थी और उसका इस इलाके में आना सामान्य बात थी। उत्तर मुग़ल काल में झज्जर जो है वो रियासत के रूप में स्थापित हुई। मुग़ल बादशाह के दौर में जब मुग़ल बादशाह काम कर रही थी वज़ीर अली ख़ान के द्वारा, जिसको अलादीन भी कहा गया है, इस रियासत की नींव रखी गई और 1806 में एक स्वतंत्र रियासत के रूप में ये स्थापित हुई। इस क्षेत्र में एक और रियासत स्थापित हुई जिसको हम दुजाना रियासत के रूप में जानते हैं। तो ऐतिहासिक घटनाक्रम पर विचार करते हैं तो जो झज्जर की रियासत है हरियाणा क्षेत्र की सबसे बड़ी रियासत थी। 1857 का जब घटनाक्रम घटता है जहाँ पर गतिविधियाँ आगे बढ़ती हैं तो यहाँ के नवाब अब्दुर रहमान खान थे और उन्होंने बहुत खुलकर 1857 में बहादुर शाह जफ़र का साथ दिया और बगावत में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। बहुत तरह के दबाव आए लेकिन उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की और उसी के चलते हुए दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला। दिल्ली का जो ऐतिहासिक लाल किला है ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण मुकदमों के लिए भी विख्यात है और हरियाणा से संबंधित जो 4 मुकदमे रहे हैं उनमें से झज्जर के नवाब का मुकदमा काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके ऊपर आरोप लगाए गए और आरोपों के फलस्वरूप 23 दिसंबर 1857 को दिल्ली के चांदनी चौक में उन्हें फांसी दी गई।
तो इसी प्रोसेस में यदि हम चलते हैं तो हमें यहाँ पर बेरी नामक जगह का भी जिक्र मिलता है। और 1824 में बेरी में एक किसान विद्रोह हुआ और उस किसान विद्रोह का नेतृत्व स्थानीय जाट नेता सूरजमल ने किया। जॉर्जगढ़ भी यहाँ पर एक जगह है। मूलतः जो जॉर्ज थॉमस है, जो टिपरेरी का रहने वाला था आयरलैंड का, उसकी हरियाणा क्षेत्र में ये पहली विजय थी और बाद में ये उसकी सीमा के रूप में भी जाना गया और उसने राजधानी अपनी हांसी बनाई। हिसार में जो है अपनी टकसाल और सैन्य क्षेत्र उसने स्थापित किया। तो इस दृष्टिकोण से जो झज्जर का क्षेत्र है, ऐतिहासिक पड़ावों को पार करता हुआ अलग अलग बिंदुओं के साथ चलता है। और एक समय रहा, खासकर जो 18वीं शताब्दी है, यहाँ पर मराठे, सिख और जो जॉर्ज थॉमस है उन्होंने सत्ता के लिए संघर्ष किया। जब 1857 के बाद हम चलते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम में इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और दिल्ली के नज़दीक होने के कारण और विशेषकर जो है रोहतक का हिस्सा जब बाद में बना, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब चलते हैं तो ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा विकसित और चर्चित क्षेत्रों में जाना गया, क्योंकि सनातन धर्म जो सभा के संस्थापक हैं जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में भूमिका अदा की, दीनदयाल शर्मा, वो भी यहाँ के रहने वाले थे। और फिर अंग्रेज़ों के द्वारा जब ये फैसला लिया गया कि राजधानी कलकत्ता से चलाई नहीं जा रही है और दिल्ली को औपचारिक तौर पर उन्होंने राजधानी बनाने का फैसला 1903 में किया, तो उस समय जो झज्जर है वो दिल्ली ज़िले की तहसील थी। दिल्ली हरियाणा का हिस्सा था और झज्जर उसकी तहसील थी। तो इस तहसील को दिल्ली से तोड़कर इसको रोहतक में मिलाया गया और दिल्ली को जिसको आज हम राष्ट्रीय राजधानी के रूप में जानते हैं, उसको एक अलग अस्तित्व दिया गया। तो इस दृष्टिकोण से जो झज्जर है वो रोहतक के साथ जुड़ा और फिर धीरे धीरे जो स्वतंत्रता संग्राम के अलग अलग घटनाक्रम हैं उनके साथ हम इसको देखते हैं। दो तीन चीज़ें हैं जिनका यहाँ पर जिक्र मैं करना चाहूँगा कि जो सविनय आंदोलन है, सविनय आंदोलन के दौरान नमक बनाने की जो है एक प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि सरकार ने नमक के ऊपर जो है टैक्स लगाया था। तो यहाँ पर एक गांव है डिग्गल, वहाँ पर एक खारा कुआं था। उस खारे कुएं को लेकर काफ़ी ज़्यादा सियासत रही। कांग्रेस के द्वारा वहाँ पर नमक बनाने का फैसला किया गया और उस कुएं का पानी विशेष तौर पर प्रयोग करने की बात कही गई। सरकार ने उस कुएं को जो है जिसके खेत में था उसको ये विशेष हिदायत दी कि ये पानी ना निकाला जाए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर वो जो है बना। तो यूँ कहिए कि स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से लेकर 1947 तक ये बहुत सक्रिय और महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बादली की थे मिलती है और इस थे के ऊपर जो कार्य किया गया है वो प्रोफेसर अमर सिंह के नेतृत्व में हुआ और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो सभी महत्वपूर्ण पहलू हैं पर्याप्त मात्रा में मिले हैं, जिनमें मिट्टी के बर्तन, बच्चों के खिलौने, विभिन्न तरह की मोहरें और बिल्कुल शतरंज की बिसात के ऊपर बसा हुआ ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा है। और उस कड़ी में मुग़ल काल में यहाँ पर कई मकबरों की चर्चा होती है और ये मकबरे 1596 से लेकर 1626 के बीच में बने हैं, जिनमें मियाँ राम का मकबरा है, हसन शाहिद का मकबरा है, अब्दुल समद का मकबरा है, कलाल खान का है, रुस्तम खान का है। तो इसी कड़ी में जॉर्जगढ़ जो है उसका जो किला है आज उस स्थिति में नहीं है, लेकिन उसको हम ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा मानते हैं। छुच्छकवास की हवेली जो कि झज्जर के नवाब के द्वारा दूसरी राजधानी बनाई गई थी, वो ऐतिहासिक विरासत को अभिव्यक्त करती है और झज्जर के नवाब को गिरफ्तार किया गया इसी हवेली में
जहाँ पर वो हाथी पर बैठकर जो है अपने आप को प्रस्तुत करता है और अंग्रेज उसको धोखे में रखकर गिरफ्तार करते हैं। जहाँ तक विशेष का सवाल है, पशुओं के मेले के लिए ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित क्षेत्र है और हिंदी की प्रथम पाठशाला 1914 में वो इस क्षेत्र में खुली। और झज्जर की बात करें और यदि हम गुरुकुल की बात ना करें तो वो कहीं न कहीं अधूरापन रहेगा। 1959 में इसकी स्थापना की गई आचार्य उमानंद सरस्वती के द्वारा और आर्य समाज की गतिविधियों का ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा चर्चित क्षेत्र, महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में रहा है। यहाँ पर काफ़ी दुर्लभ पुस्तकें हम देख सकते हैं जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को अभिव्यक्त करती हैं। ताम्रपत्र के ऊपर सत्यार्थ प्रकाश जो 427 पेजों की है वो यहाँ पर विशेष तौर पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो विभिन्न क्षेत्र हैं खनन के, खासकर खोखरा कोट का जो खनन हुआ है, भिवानी के नौरंगाबाद का जो हुआ है, उसमें आचार्य उमानंद जी की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो वो जो खनन से प्राप्त क्षेत्र हैं उन्होंने यहाँ पर इस गुरुकुल झज्जर के विशेष संग्रहालय में रखे हैं। तो इसी तरह से हम जो फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए कलाकार हैं जिनमें मानुषी छिल्लर हैं, जगत जाखड़ हैं, उनका भी यह काफ़ी जो है उनसे जुड़ा हुआ स्थान कह सकते हैं। प्रथम परमाणु विश्वविद्यालय यहाँ पर जाखोर खेड़ी में खुल रहा है। हरियाणा तिल का प्रकाशन जो है 1923 में इस क्षेत्र से हुआ। बदलू राम जो प्रथम विक्टोरिया क्रॉस जिसको मिला वो इस क्षेत्र का है। और 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो उसके पहले जो मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दाल शर्मा, उनका संबंध भी इस क्षेत्र से है। हरियाणा मंथन देखते रहिए और यूं ही जुड़े रहिए सांझी सोच के साथ। सांझी सोच हम सब की सांझी सोच है। इसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और जितना ज़्यादा हम इस दिशा में अपनी भूमिका अदा करेंगे उतना ही लाभ जो है इस विचार को जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमें सफलता मिलेगी।